इस वीडियो में हम लोग क्लास करेंगे फिनॉल का IUPAC यानी कैसे फिनॉल का नेमिंग करेंगे। उसके बाद फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, आइसोमेरिज्म इन फिनॉल्स, ठीक है। इन सब टॉपिकों को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं इंट्रोडक्शन अबाउट फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल एंड देयर कॉमन नेमिंग सिस्टम। इज़ दैट क्लियर? तो इस टॉपिक को हम लोग अब शुरू करते हैं। IUPAC ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। हम सब जानते हैं कि फिनॉल का मॉलिक्यूल फार्मूला क्या होता है, C6H5OH, लेकिन उसमें वो जो कार्बन होते हैं 6 इस तरह से एरोमेटिक फॉर्म में अटैच होते हैं और किसी भी एक कार्बन से क्या अटैच होता है, OH अटैच होता है। इज़ दैट क्लियर? लेकिन रूल्स की ज़रूरत कब पड़ती है, जब इसमें बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल्स अटैच हो, लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, मोर देन वन हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स, कार्बोनिल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और भी बहुत सारे मल्टीपल टाइप के डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन ग्रुप प्रेजेंट हो, तब हम लोग को रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो रूल्स हम लोग लगभग लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर बारी बारी से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या करता है, ठीक है, हम लोग इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल्स पहले भी हम लिखवा चुके हैं, क्या कहता है, इफ फिनॉल्स हैव बोथ एरोमेटिक एंड एलिफैटिक carbon chain, then you have to select any one as a parent chain with the फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हिंदी मीडियम भी ध्यान देंगे, बहुत आसान है। अगर फिनॉल के पास दोनों तरह के कार्बन हो, एरोमेटिक भी और एलिफैटिक भी, तब आपको क्या करना है, किसी एक को पैरेंट चेन बनाना है। वो किस पर डिपेंड करेगा, फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, क्लियर, एक रिंग है और यहाँ पर अटैच है OH, क्लियर। तो ये है ओपन चैन, ये आपका जो कार्बन दिखाई दे रहा है इसको जनरली हम लोग बोलते हैं ओपन चैन। एलिफैटिक क्या बोलते हैं, एलिफैटिक। और ये जो आपको रिंग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज चैन। यहाँ किस फॉर्म में इसको हम बोल सकते हैं, एरोमेटिक के फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ओपन चैन और क्लोज चैन है, आपको किसी एक को PC बनाना है, प्रिंसिपल चैन बनाना है, वो डिपेंड करेगा विथ दी फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के अनुसार। यानी हम किसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, 1 और 2, क्लियर। और जब ये प्रिंसिपल चैन में सेलेक्ट नहीं होता तो इसको फिनाइल कहते हैं। यानी अगर हम IUPAC की बात करें तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, इसका IUPAC हो जाएगा 2 फिनाइल और for 2 कार्बन वी कैन राइट इथेनॉल, यानी इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल अलग अलग लेते जाएंगे, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, फिनॉल के बारे में तो हम लोग पहले से जानते ही हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, OH फंक्शनल ग्रुप है और क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूशन फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग PC बनाएंगे, इसी को 1 2, ये बन गया मेरा PC। और जब ये PC बन गया तो ये प्राइमरी चैन और ये सेकेंडरी चैन हो जाएगा।
याद रखिएगा, प्राइमरी चेन का काउंटिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक वाले किनारे से करते हैं, यानी नियरेस्ट एंड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। लेकिन सेकेंडरी चेन का काउंटिंग वहाँ से होता है जहाँ ये प्राइमरी से अटैच होता है। दैट मीन्स काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। हम इसमें भी काउंटिंग कर सकते थे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर कोई अदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम काउंटिंग इसमें नहीं किए थे, इसमें काउंटिंग करना पड़ा। और यहाँ से काउंटिंग करने के बाद ये थर्ड नंबर पर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसका नेमिंग, ध्यान दीजिएगा। इसका जब हम IUPAC करने जाएंगे तो इसका IUPAC हो जाएगा। पहले हम लोग PC को लेकर चलते हैं, तो PC के 1 कार्बन पर ये सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन है, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको भूल जाइए, तो यहाँ देखिए तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। और रिंग को हम बता चुके हैं कि जब आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे फिनाइल, 3 क्लोरो क्या हो जाएगा फिनाइल। और for 2 कार्बन इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन, और OH के लिए सफिक्स वर्ड क्या ऐड करेंगे ऑल, मीन्स इसका IUPAC क्या हो जाएगा 1 इन ब्रैकेट 3 क्लोरोफिनाइल इथेनॉल। उसी तरह का एक और ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट चैन बहुत सारे मिलेंगे आपको। एक ऐसे मिलेगा, यहाँ पर एक OH है, और चलो एक हम यहाँ OH लगा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल है इसमें भी क्या है 2 तरह के चैन है, लेकिन दोनों का दोनों एरोमेटिक है। एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक नहीं है, यानी दोनों का दोनों बंद श्रृंखला में आता है। ऐसे कंडीशन में भी आपको एक ही को PC बनाना है, या तो आप इधर PC बनाओगे या तो इधर। तो अब इन दोनों में से किसको PC बनाओगे, वेरी सिंपल, इसको PC बनाएंगे, क्योंकि ये जो सर्किल है इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, जो इस कार्बन चैन से एडिशनल कुछ ज़्यादा इसके पास है। तो इसको हम लोग PC सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे इसको PC सेलेक्ट करेंगे काउंटिंग होगा फंक्शनल ग्रुप के पास से, यानी ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आपका हो गया क्या थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये क्या हो गया 6। ये PC का काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप के पास है। हम क्या बताए थे कि सेकेंडरी का काउंटिंग कहाँ से होता है, जहाँ ये प्राइमरी से अटैच होता है, मीन्स ये हो जाएगा फर्स्ट। अब सेकेंड थर्ड फोर्थ इधर से काउंटिंग करते भी है तो 4th नंबर पर, और इस साइड से भी काउंटिंग करते हैं तो ये 4th नंबर पर आएगा। अब लिखेंगे कैसे, PC से थर्ड कार्बन से सब्स्टिट्यूशन अलग हुआ है, तो पहले इसका जब हम IUPAC बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 3 इन ब्रैकेट। अब इसको भूल जाइए, इसका सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा 1 2 3 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, और इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल, ब्रैकेट क्लोज। और फिर इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे फिनॉल, या फिर हम इसको बेंजेनॉल भी लिख सकते हैं। ये प्रीवियस टॉपिक में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी। तो इस तरह से जब भी होगा तो आपको ये यूज करना है। तो ये फर्स्ट रूल है किसका, IUPAC ऑफ फिनॉल का, ठीक है। 3, चूँकि 3 से सब्स्टिट्यूशन अलग हुआ है, इसका नाम क्या लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, इसको साइक्लोहेक्साइल लिखते हैं, और ये आपका फिनॉल है। याद रखिएगा OH जब प्रिंसिपल चैन में सेलेक्ट होगा तब ऑल, जैसे यहाँ यूज़ किए थे, लेकिन अगर ये प्रिंसिपल चैन में सेलेक्ट नहीं होता है तो इसका सब्स्टिट्यूशन सेकेंडरी है क्या हाइड्रोक्सी। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग रूल्स नंबर 2 की बात करेंगे। IUPAC का रूल्स नंबर 2 क्या कहता है, ये कब यूज करना है, फिनॉल के लिए यूज करना है, और कब यूज करना है जब फिनॉल के साथ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, ठीक है। इफ एरोमेटिक एल्कोहल्स, एरोमेटिक एल्कोहल्स क्यों यूज़ किए, क्योंकि फिनॉल क्या है एक एरोमेटिक एल्कोहल है, ठीक है। इफ एरोमेटिक एल्कोहल्स कंटेन both फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, खैर ये तो होगा ही, इसके साथ क्या आपको मिला
कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन आ जाता है, लाइक CHO, COOH, CN, CONH2, इस तरह का बहुत सारा हो सकता है, etc. देन the numbering of carbon will be start at the nearest end of कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। यानी ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, हिंदी मीडियम वाले बहुत आसानी समझ सकते हैं। अगर फिनॉल के साथ कोई भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, जैसे मान लेते हैं कि एल्डिहाइड अटैच हो जाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड या साइनाइड या एमाइड, ठीक है, या इस तरह का कोई भी, तब क्या करना है कि आपको कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक से काउंटिंग आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। एंड यूज्ड, आपको क्या यूज करना है, हाइड्रोक्सी एज अ प्रीफिक्स while the writing of IUPAC, यानी एल्कोहल के लिए आपको ऑल यूज नहीं करना है, बल्कि क्या यूज़ करना है, हाइड्रोक्सी यूज़ करना है। एक एग्जांपल, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल COOH और यहाँ पर प्रेजेंट है OH। क्लियर, रिंग के साथ OH भी है और COOH भी है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, काउंटिंग करना है इसके नज़दीक वाले कार्बन से, यानी यहाँ से काउंटिंग होगा। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट नहीं करना है, ये रूल्स इसीलिए स्पेशल है कि अगर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है तो आप काउंटिंग यहाँ से करोगे, यहाँ से काउंटिंग नहीं करोगे। ये हो जाएगा फर्स्ट। बाकी हम इसको नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, यानी ये 1 2 3 4 5 एंड 6। याद रखना, काउंटिंग करके हम कार्बन के पोजीशन को शॉर्टेन करते हैं, यानी कार्बन के पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, और ये कुछ नहीं है। अब जब हम IUPAC करने जाएंगे तो हम आपको क्या बताए थे, 3 क्या लिखना है इसके लिए, इसके लिए अब ऑल नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, हाइड्रोक्सी। वो भी कैसे लिखना है, प्रीफिक्स पहले लिखना है। इसका नेमिंग हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। और सबको पता है कि बेंजीन में COOH के लिए ओइक एसिड ऐड कर देंगे, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अगर रिंग के साथ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो काउंटिंग इसके कार्बन से करेंगे, इसके नज़दीक के कार्बन से। यहाँ से नहीं करना है क्योंकि ओपन चैन फिर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखेंगे क्या, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। बहुत सारा इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और आसानी से हम लोग नेमिंग करने चलेंगे धीरे धीरे। एक और देख लेते हैं CHO। ठीक है, और यहाँ पर एक अटैच कर देते हैं OH, एक और यहाँ अटैच कर देते हैं, चलो क्या, Cl, एक और सब्स्टिट्यूशन, ताकि आपका और रिवीजन अच्छे से हो सके। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, वेरी गुड, काउंटिंग यहाँ से करना है 1, ठीक है, 2 3 4। और इस वे में अगर आप आते हो तो सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन पर क्लोरीन भी आपको मिल रहा है, और फोर्थ तो खैर हाइड्रोक्सी पहले से भी आएगा। ये हो जाएगा 5th और ये हो जाएगा 6। अब जैसे ही हमको पता है कि इसको प्रीफिक्स लिखेंगे और एक पहले से प्रीफिक्स है क्लोरीन, ऐसे कंडीशन में जब भी मोर देन 1 प्रीफिक्स हो तब हम लोग इसको अल्फ़ाबेट में अरेंज करते हैं। यानी इसका IUPAC की बात कर लें तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, इसका IUPAC अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग C पहले आता है तो हो जाएगा 3 क्लोरो
4 हाइड्रोक्सी और बाकी इसके लिए तो हम लोग लिखेंगे ही बेंजल। इसके लिए ऐड होता है बेंजल डिहाइड, यानी बेंज में एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल डिहाइड। तो खैर रिंग के साथ CHO तो बेंजल डिहाइड, इस पर डिस्कशन करना है आगे एल्डिहाइड एक चैप्टर में। फिलहाल माइंड में ये रखना है कि अगर रिंग पर CHO हो तो उसको क्या लिखते हैं, बेंजल डिहाइड। लेकिन हाइड्रोक्सी हम पहले भी लिखे थे प्रीफिक्स, और अगर प्रीफिक्स एक और हो उस कंडीशन में अल्फ़ाबेट अरेंज करना है। अल्फ़ाबेट यानी 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। अगर आप इसको लिखते हो 4 हाइड्रोक्सी 3 क्लोरो बेंजल डिहाइड तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो IUPAC में कुछ रूल्स को आपको एकदम मस्ट फॉलो करना है। आप कुछ यहाँ देखते हैं, इस तरीके का आपको मिल जाए, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले प्रैक्टिस कराए थे। आपको यहाँ कर देते हैं CN, और यहाँ भी ऐसे गोल है, यहाँ पर प्रेजेंट है इस बार कौन, OH। एक और कर देते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है OH। इसका नेमिंग क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट रूल और अभी का जो रूल्स है सेकंड, ये मिक्स हो रहा है यहाँ पर। फर्स्ट रूल कहता है कि अगर डिफरेंट टाइप के चैन हो तो किसी एक को PC बनाना है, और सेकंड रूल कहता है कि अगर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो जैसे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या साइनाइड, तो इसको आपको प्रायोरिटी देना है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे PC। ये बन गया मेरा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ये प्राइमरी चैन हो गया, और ये सेकेंडरी चैन है। जैसे ही ये प्राइमरी यानी फर्स्ट तो ये सेकेंडरी, और हम क्या बताए थे कि सेकेंडरी का काउंटिंग कहाँ से करना है, जहाँ से ये PC से अटैच होगा। यानी इसमें काउंटिंग आप यहाँ फर्स्ट नहीं करोगे, यहाँ फर्स्ट नहीं करोगे, बल्कि ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, और ये 6 होगा। नेमिंग जब करने जाएंगे तो स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करते हैं, यानी कहाँ से करेंगे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, लेकिन लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में भूल जाओ इसको। तो थर्ड और फोर्थ है तो क्या लिखेंगे, 3 4 डाईहाइड्रोक्सी। 3 4 क्या लिखेंगे, डाईहाइड्रोक्सी, और ये आपका हो जाएगा बेंजीन। साइनाइड के लिए वर्ड क्या लगता है, नाइट्राइल। क्या लगता है, नाइट्राइल। यानी जिस तरह से रिंग पर CHO हो तो बेंजल डिहाइड लिखते हैं, उसी तरह से रिंग पर अगर CN हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। तो बेंजीन नाइट्राइल इसके लिए है, और हमारे इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन के रूप में प्रेजेंट है। सेकंड पर क्या प्रेजेंट है, 3 4 डाईहाइड्रोक्सी। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ छूट गया, 3 4 डाईहाइड्रोक्सी और रिंग को लिखना तो भूल ही गए हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल। 3 4 डाईहाइड्रोक्सी क्या लिखेंगे, फिनाइल, छूट गया था, और ये हो जाएगा आपका बेंजीन नाइट्राइल। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग रूल्स नंबर 3 की ओर आएंगे, और याद रखिएगा जैसे जैसे रूल्स हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये रूल्स कब आपको यूज़ करना है, 3rd रूल्स पे नज़र आते हैं। ये तब यूज़ करना है जब ऑर्गेनिक में फिनॉल के साथ साथ बहुत सारे सफिक्स अटैच हों। जब बहुत सारे सफिक्स अटैच होंगे तब उनमें से किसी एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, थोड़ा यहाँ रफ करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका रिंग है, और फिनॉल के लिए ज़रूरी है कि इसमें क्या लगा हो, रिंग के साथ एटलीस्ट 1 OH हो। लेकिन OH के साथ साथ अगर यहाँ NH2 अटैच हो गया तो ये भी तो सफिक्स है, कार्बोनिल अटैच हो गया तो चलो एक कार्बोनिल तो ठीक है, एक और कार्बोनिल अटैच हो गया तो मान लेते हैं COOH अटैच हो गया, यानी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, किसी एक को प्राइमरी बनाना है। जैसे ही आप एक को प्राइमरी बनाएंगे सारा का सारा जो है वो एक प्रीफिक्स के तौर पर यूज करेंगे। यानी अगर हम इसको सेलेक्ट कर लिए तो इसके टाइटल में लगाएंगे ओइक एसिड, क्योंकि ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अब इन सबको लेके जाएंगे एज अ प्रीफिक्स। तो इसके लिए तो प्रीफिक्स जान चुके हैं कि हाइड्रोक्सी होता है, इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा, इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा, और इनमें से सेलेक्ट इसको करेंगे तो क्यों करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के लिए ये रूल्स नंबर आपका 3rd है। ये कब यूज़ करेंगे, इफ ऑर्गेनिक फिनॉल्स have multiple suffix
functional group, then you have to select anyone as a primary functional group with the help of फॉलोइंग डेटा। हम आपको एक डेटा देते हैं और ये डेटा ट्रिक बेसिस पे भी डिपेंड करेगा, यानी आपको सेलेक्ट करना बहुत आसान होगा। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, एक काम करते हैं, हम एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें लिखा हुआ रहेगा, एक में आपका आ जाएगा सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसका वर्ड यूज़ करेंगे सफिक्स, और इसमें आपका आ जाएगा नेम एज प्रीफिक्स। ठीक है, इस ऑर्डर को अच्छे समझ लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है COOH, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। फिर कौन आता है SO3H सल्फोनिक एसिड। फिर आपका आएगा COOR एस्टर। उसके बाद आपका आएगा CONH2COCl। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है, CSE, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे, AANAK, ऐनक। और फिर क्या हो जाएगा आए। इसका एक ट्रिक क्या है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप का कैसे ऐनक आए, C4 कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एंड एस्टर। ये आपका हो गया एमाइड, एसिड क्लोराइड, N4 नाइट्राइल, जिसको CN से डिनोट करते हैं। A4 क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, CHO, K4 कीटोन, CO। आपका A4 हो जाएगा एल्कोहल, ये हो जाएगा एमाइन, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड इन, और ये हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड आइन। यानी ये सब कब यूज़ करना है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, इतने सारे, ऐसे तो इससे भी ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पर इन सब फंक्शनल ग्रुप के हेल्प से आपका 12th लेवल पर जितना भी IUPAC है वो सब बन जाएगा। फिर से देख लीजिए, सारे के सारे सफिक्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, जिसको हम लोग बनाए कैसे ऐनक आए। आप इस पर इसको आसानी से बैठा लोगे, सबका नाम आपको आसानी से पता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एमाइड, एसिड क्लोराइड, CN हो जाएगा आपका नाइट्राइल, जिसको साइनाइड भी बोलते हैं। ये हो गया एल्डिहाइड, K4 कीटोन, A4 एल्कोहल, A4 एमाइन, E4 इन और Y4 आइन। ठीक है, अब अगर इसमें इस ऑर्डर में रहेगा तो जो सबसे ऊपर होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसको सेलेक्ट करेंगे उसका टाइटल लगाएंगे, उसका सफिक्स लगाएंगे। उसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, इसका COOH ओइक एसिड, इसका हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, इसका हो जाएगा O8, इसका क्या हो जाएगा NH2 का एमाइड, इसका होता है OL क्लोराइड। ठीक है, इसके लिए सबको पता है अल, या इसका एक और नाम है, नहीं सॉरी, सफिक्स में तो एक ही है अल। इसका होता है ओन, इसका होता है ऑल, इसका होता है अमाइन, और सबको पता है डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक है, क्लियर, बहुत आसान है। जिसको सेलेक्ट करेंगे उसका सफिक्स यूज़ करेंगे, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद जो बच जाएगा उसका हम लोग यूज़ करेंगे नेम एज प्रीफिक्स। और वो प्रीफिक्स क्या होता है, इसके लिए होता है कार्बोक्सी। ठीक है, इसके लिए आपका होता है सल्फो,
इसके लिए आपका होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। इसके लिए आपका होता है कार्बोक्सामोएल, कार्बामोएल होता है, सॉरी MOYL, कार्बामोएल। ठीक है, इसके लिए CN के लिए यहाँ लिखना भूल गया। इसके लिए यहाँ पर यूज होता है नाइट्राइल और आपका वेट सबको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सल्फोनिक, ये आपका एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ये आपका हो जाएगा कार्बोमाइल, ये आपका हो जाएगा क्लोरोफॉर्मिल, ये आपका हो जाएगा साइनो, ये आपका हो जाएगा अल्डो, इसका 2 नाम है, या इसको बोल सकते हैं आप फॉर्मिल। ये आपका हो जाएगा कीटो, या इसका एक और नाम है ऑक्सो। OH के लिए तो खैर आप लोग जानते ही हो, होता है हाइड्रोक्सी। NH2 के लिए होता है अमीनो, और इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये चैन के मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज़ करेंगे, इसका कोई प्रीफिक्स वर्ड नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए, जिसको सेलेक्ट करेंगे उसका सफिक्स, और जिसको सेलेक्ट नहीं करेंगे उसका यूज करेंगे नेम एज प्रीफिक्स। जैसे 1-2 एग्जांपल देंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी जो एग्जांपल दिए थे उसमें ये था, तो उसके लिए लगाएंगे ओइक एसिड, और बाकी जो भी था उसके अलावा सबके लिए यूज करेंगे नेम एज प्रीफिक्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, क्विक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो ध्यान दीजिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बहुत आसान है। ये रूल्स कब यूज करेंगे? जब फिनॉल के पास मल्टीपल द्वितीयक क्रियात्मक समूह हो, एक से ज़्यादा द्वितीयक क्रियात्मक समूह हो, तब आप उनमें से किसी एक को बनाओगे प्राथमिक क्रियात्मक समूह, और बाकी सब हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स। तो जिसको प्राथमिक बनाओगे, किसको बनाओगे? जो सबसे ऊपर है। मान लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड दोनों प्रेजेंट है, तब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ऊपर मतलब पहले सेलेक्ट करोगे और ये हो जाएगा प्रीफिक्स। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों है, तो आप एल्डिहाइड को सेलेक्ट करोगे, एल्कोहल हो जाएगा प्रीफिक्स। और जिसको सेलेक्ट करेंगे उसका ये वर्ड यूज़ करेंगे, और जिसको सेलेक्ट नहीं करेंगे उसका क्या करेंगे? ये वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे 1-2 प्रैक्टिस करवाते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हाफ हम इसको मिटा रहे हैं, और चलो हाफ इतना मिटाते रहे। और याद कीजिए कि हम ये रूल्स बताने से पहले आपको एक एग्जांपल दिए थे, जिसमें क्या क्या था? एक रिंग था, और इस रिंग के साथ क्या अटैच था? COOH अटैच था। ठीक है। और इसके साथ NH2 भी अटैच था, OH भी अटैच था, और एक और फंक्शनल ग्रुप अटैच था जिसको हम लोग बोल सकते हैं एल्डिहाइड। इज़ दैट क्लियर? मल्टीपल है, ऐसा आपको बहुत रेयर केस में 1-2 एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन इसको समझना है। ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, रूल्स में सबसे फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर नंबर पे आ रहा है, तो हम इसको प्रिंसिपल मानेंगे, और इसको प्रिंसिपल मानेंगे तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, काउंटिंग यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा 1। उसके बाद जैसे ही ये 1 हो गया, सबका सब सेकेंडरी, तो ध्यान दो 2 2 3, तो हम इस रूट में जाएंगे, क्योंकि इधर 3 आते आते तक आपको 2 को सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अब इसका IUPAC करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका IUPAC, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेट अरेंज करेंगे। ये रूल्स अभी हम जस्ट इसके बाद लिखवाएंगे कि अगर मल्टीपल प्रीफिक्स हो, ये तो मल्टीपल सफिक्स के लिए, तब उसको अल्फ़ाबेट में अरेंज करते हैं। अल्फ़ाबेट में क्या लिखेंगे? 5, एल्डिहाइड का शॉर्ट वर्ड क्या होता है? अल्डो। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये हो जाएगा क्या? 6 अल्डो। उसके बाद 2 अमीनो, क्या आ जाएगा? अमीनो। ध्यान दो, फर्स्ट लेटर मैच करता है तो सेकंड में देखते हैं, तो L और M से L पहले आता है। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3 हाइड्रोक्सी, 6 अल्डो, 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, और इसके लिए क्या लिखेंगे? बेंजोइक एसिड। क्या लिखेंगे? बेंजोइक एसिड। याद रखिएगा, ये ओपन चैन में भी अप्लाई होगा। एक और एग्जांपल,
इस तरीके का है, ठीक है। बिल्कुल भी इसके लिए संकोच नहीं करना है। और यहाँ पर हम एक ऐड कर देते हैं CN, क्या ऐड कर देते हैं CN, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, CN भी और ये भी है तो इसको मानेंगे फर्स्ट, क्योंकि CN से ऊपर आता है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले ऊपर कर देते हैं क्या, एक कर देते हैं SO3H कर देते हैं, क्योंकि आप कहोगे सर बार बार आप COOH यूज़ कर रहे थे, चलो SO3H यूज़ कर देते हैं। SO3H अगर यूज करते हैं तो भी ये हमारे साइनाइड से ऊपर ही है। ऐसे कंडीशन में ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 साइनो और बेंजीन। जिसको सेलेक्ट करेंगे उसी का सफिक्स वर्ड ऐड करेंगे। उसका सफिक्स वर्ड क्या है, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थर्ड एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, इस बार CN को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ रख देते, चलो CN, और यहाँ पर रख देते हैं, क्या रख देते हैं, NH2। अब ध्यान दो, इससे पहले CN से के साथ SO3H अटैच था जो काफ़ी ऊपर है हमारे ऑर्डर में, तो इसको सेलेक्ट किए। लेकिन अगला एग्जांपल में CN के साथ NH2 है, NH2 नीचे होगा। आप देखिएगा पूरा डेटा जो लिखवाए हैं, तो CN नीचे होगा और NH2 नीचे होगा और CN ऊपर होगा। जब CN ऊपर है तो इसको सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 4 अमीनो, क्या हो जाएगा 4 अमीनो, और ये हो जाएगा आपका बेंजीन। और हम क्या बोले थे कि जिसको सेलेक्ट करते हैं उसका सफिक्स लगाते हैं, तो CN का सफिक्स देखिएगा इस कॉलम में क्या लिखा होगा, नाइट्राइल लिखा होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विक। नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी किए हैं, ठीक है, और उस पर हमको प्रॉब्लम भेजिएगा, बिल्कुल आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो रूल्स नंबर 4 देखते हैं, जो बहुत आसान है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वैसे तो इंपॉर्टेंट फोर्थ भी है, लेकिन फोर्थ को आप इतना यूज किए हो कि आसान लगेगा। वो किसके लिए है, मोर देन वन प्रीफिक्स के लिए है। इफ फिनॉल्स कंटेन मोर देन वन प्रीफिक्स ग्रुप उसको बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बोल सकते हैं, देन इट अरेंज्ड बाय अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स, ठीक है। इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कब अरेंज करेंगे, व्हाइल दी राइटिंग ऑफ IUPAC, सॉरी प्लीज स्टॉप, ध्यान दीजिएगा। हिंदी मीडियम बहुत आसानी समझ सकते हैं। अगर प्रीफिक्स एक से ज़्यादा हो तो हम इसको अल्फ़ाबेट में अरेंज करेंगे। अल्फ़ाबेट यानी लिखना तो पहले ही है, ABCD में जो पहले आ जाए उसको अल्फ़ाबेटिकल टर्म बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूल्स बहुत आसान है, लेकिन इसको आप इतना बार यूज करना है कि लिखवा रहे हैं इसको। सपोज दैट इस तरह से है, ये हो गया आपका यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका है OCH3 और यहाँ पर आपका है कौन, क्लोरीन, ठीक है। ऐसे कंडीशन में काउंटिंग भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कभी कभी करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो कंफर्म है कि आप इसको फर्स्ट मानोगे, ये आपका फर्स्ट कार्बन होगा। अब ये स्टार्ट होता है C से, क्लोरो, और इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्लोरो C से स्टार्ट होगा, तो इधर की ओर ही चलते हैं 3 4 5 और ये 6। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, इसका IUPAC हो जाएगा 3 क्लोरो, उसके बाद 5 मिथॉक्सी, 3 क्लोरो 5 मिथॉक्सी, और ये आपका हो जाएगा फिनॉल। अल्फ़ाबेट ज़रूरी है, अगर आप इसको लिख देते हो 5 मिथॉक्सी क्लोरो को बाद में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में भी एक OH है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरह का प्रैक्टिस जब आप करोगे तो बिल्कुल बहुत आसान है, ये हो जाएगा फर्स्ट। अब हम काउंटिंग भी नहीं करने जा रहे हैं, सेकेंड, थर्ड। ये ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है और ये क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, तो इधर काउंटिंग करेंगे। और काउंटिंग सिर्फ इधर नहीं ना करेंगे बल्कि लिखेंगे भी पहले इसको। क्या लिखेंगे भाई? 3 ब्रोमो, उसके बाद 5 क्लोरो, और ये आपका हो जाएगा फिनॉल, ठीक है। अब बेंजोल भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये सब तो बहुत आसान एग्जाम्पल है। आते हैं कॉम्प्लिकेटेड की तरफ, जो अभी थोड़ा देर पहले हम प्रैक्टिस करवा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का कंपाउंड्स है, CH2 है, यहाँ पर OH अटैच है और यहाँ पर CH2 के साथ अटैच है CHO। ऐसे कंडीशन में ध्यान दो, ओपन चैन, क्लोज चैन। आपको क्या बताया था कि जब भी ओपन चैन, फर्स्ट रूल से याद कीजिए, ओपन चैन क्लोज चैन हो तो हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है किसी एक को पेरेंट चैन। तो यहाँ पर एल्डिहाइड है ओपन चैन के साथ, तो ये मेरा बनेगा PC। ये क्या बन जाएगा? PC, प्रिंसिपल चैन, प्राइमरी चैन, जो आप इसको कह लो। और ये बन जाएगा आपका SC, सेकेंडरी चैन। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 और 4th। ये आपका एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो गया। एक और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप OH हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड है। यानी सब्स्टिट्यूशन ये भी बन गया, ये भी बन गया, मोर देन 1 सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आ गया। ऐसे कंडीशन में अल्फ़ाबेट से जाएंगे। ये हाइड्रोक्सी है, H से स्टार्ट होता है, और ये फिनाइल है, P से स्टार्ट होता है। ABCD पहले कौन आता है? H। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 फिनाइल, और ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। एल्डिहाइड में क्या लगाएंगे? अल, ब्यूटेनल। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी मोर देन 1 प्रीफिक्स हो, चाहे वो सिंपल वे में हो या कॉम्प्लिकेटेड वे में हो, प्रीफिक्स को आपको सजाना है अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में। पहले लिखने वाले ग्रुप को प्रीफिक्स कहते हैं। ये आपका वर्ड रूट्स है, वर्ड रूट्स के पहले लिखते हैं हाइड्रोक्सी, फिनाइल। अगर आप इसको लिख देते हो 4 फिनाइल 3 हाइड्रोक्सी तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रैक्टिस आप और भी कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, अब हम आते हैं रूल्स नंबर 5 की ओर। रूल्स नंबर 5 को समझना है, बहुत आसान है। ये क्या कहता है आईयूपैक का रूल्स नंबर 5? ये आपको तब अप्लाई करना है जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कार्बन चैन अटैच है। मीन्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल, सपोज दैट इस तरह का एक आपको मिल जाए OH, ठीक है। एक यहाँ मिल जाए OH और एक यहाँ मिल जाए ऐसे, इस तरीके का, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? बहुत आसान है। कहोगे कि सर आप ये तो पढ़ा चुके हैं कि किसी एक को पेरेंट चैन बनाना है, लेकिन किसको बनाना है? ऐसे कंडीशन में आप उसको पेरेंट चैन बनाओगे जिसके बनने से सारा का सारा डिफरेंट वाला उससे अटैच हो। मतलब कि अगर 3 हो तो मिडिल वाले को सेलेक्ट करेंगे ताकि बाकी दोनों सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में मिल जाए। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सबके पास सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन है, इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये एक साइड वाइज चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मिडिल को सेलेक्ट करना है। या फिर क्या करते हैं, एक आपको इस तरह का भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ OH होगा और यहाँ पर इस तरीके का होगा, ऐसे, ठीक है। और चलो एक यहाँ पे OH लगा देते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कंडीशन में तो इसके पास भी OH है, तो क्यों ना इसको सेलेक्ट करते हैं। आपको इसको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको प्रिंसिपल चैन इसको सेलेक्ट करना है। क्यों सेलेक्ट करना है? क्योंकि इसको सेलेक्ट करने के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी कैच हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन जो एक आपका कार्बन चैन है वो भी अटैच हो रहा है। यानी जब भी डिफरेंट टाइप का कार्बन का चैन अटैच हो तब हम लोग मिडिल वाले कार्बन चैन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिससे सारा का सारा अटैच हो उसको मिडिल कहते हैं। यानी ऐसे कंडीशन में आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे। ये एक टेक्निकल है, आप ऐसे भी माइंड लगाओगे तो ज़्यादा आपको आसान ये पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका UPSC रॉन्ग वे में चला जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये रूल्स नंबर 5 क्या कहता है? कहता है इफ़ फिनॉल्स और कोई भी ऑर्गेनिक लेके चलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन मल्टीपल
different carbon chain, then you have to select, ठीक है, middle carbon chain as a principal chain and then writing the IUPAC, या तो आप राइटिंग करो या फिर बनाओ, जो आपको करना है करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी जो हम एग्ज़ाम्पल लिखे थे उसी को यहाँ बिल्कुल छोटा करके ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये OH ये बिल्कुल इस तरह का है। अब चलो यहाँ अटैच कर देते हैं OH और एक यहाँ अटैच कर देते हैं OH। इज़ दैट क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है रूल्स नंबर 5 से। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो आपको किसको सेलेक्ट करना है? मिडिल वाले को, सिमिलर कंडीशन पर, ठीक है। तो मिडिल को सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा PC हो जाएगा और ये काउंटिंग होगा फर्स्ट। PC का काउंटिंग कहाँ से होता है? फंक्शनल ग्रुप के किनारे से, फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक वाले कार्बन से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दोनों ही सिमिलर ग्रुप है और दोनों ही दोनों तरफ से थर्ड पे आ रहा है, तो हम किसी भी एक डायरेक्शन में काउंटिंग कर सकते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ठीक है। अब ये सेकेंडरी का काउंटिंग कहाँ से? जहाँ ये प्राइमरी से अटैच है, यानी सारे रूल्स यहाँ पे आके मैच भी कर रहे हैं। 1 2 3 4 फिफ्थ 6, 1 2 3 4 फिफ्थ एंड 6। अब इसका IUPAC कैसे करेंगे? तो ध्यान दो, IUPAC बनाना बहुत अब आसान आप लोगों को लगेगा। क्या करेंगे भाई? तो 1 2 3 पर है, फिफ्थ पर है, दोनों का दोनों सिमिलर है, तो क्या लिखेंगे? 3 5 डाई इन ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, सब्स्टिट्यूशन में इसको क्या लिखे थे? इससे पहले भी लिखे होंगे। 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, ये भी 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल है, तो डाई ऑलरेडी लगा चुके हैं और क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल सिमिलर है, 2 है, इसीलिए लगाएं डाई। 3 5 डाई 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और जनरली इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फिनॉल। क्या लिखेंगे? फिनॉल। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो अभी ऊपर लिखे थे, यही लिखे थे ना, CH3, यहाँ होगा OH, यहाँ होगा बिल्कुल इस तरीके का OH, और ये हो गया CH3। किसको PC बनाएंगे? इस वाले को PC बनाएंगे। क्लियर? काउंटिंग इसके नज़दीक वाले कॉर्नर से, क्योंकि ओपन चेन है। 1 2 एंड 3। अब क्या लिखेंगे भाई इसका IUPAC? इसका IUPAC या IUPAC जो भी आप कह लो, इसको क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी, फिर से 2, क्योंकि ये भी 2 पर है और एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, बिल्कुल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 2 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल, इसको क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल, ब्रैकेट क्लोज, और फिर 3 कार्बन को क्या लिखेंगे? प्रोपेन, और सेकंड कार्बन पर ऑल है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। फिर से देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप OH, और ये नहीं जी, ये गड़बड़ हो गया, सॉरी, 2 हाइड्रोक्सी नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिसप्रिंट हो गया था। क्या करेंगे? चूँकि ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं होगा, कोई यहाँ पे CHO नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे बिल्कुल जैसा लिख रहे थे वो सही था, बस इसको प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? 2 पर ये लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल। क्या लिखेंगे? 1 2 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और ये हो जाएगा आपका प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। इसके जो पहले लिखे थे वो भी गलत नहीं था, अगर हम पहले लिख देते 2 हाइड्रोक्सी तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है, लेकिन सफिक्स में इसको लेके आना ज़्यादा बेस्ट होगा, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन टू ऑल। थर्ड, एक और एग्जांपल देखते हैं।
इस तरीके का OH लगा होगा, ठीक है, और ये CH2 ऐसा, और यहाँ भी क्या लगा देते हैं OH। ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिए, अब सारे रूल्स यहाँ पर आकर चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है? फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, कार्बन का चैन यहाँ पर है, रिंग है सेम यहाँ पे है, पर आपको जानकर है नहीं होगा कि इन दोनों को प्रिंसिपल सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको बनाएंगे PC। इसको क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल चैन। ना इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, ना इन दोनों के कंपेयर कार्बन का नंबर भी ज़्यादा है, फिर भी ये फंक्शनल ग्रुप बनेगा क्योंकि ये मिडिल पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, ये तो खैर 1 है, काउंटिंग करने की जरूरत है नहीं। इसमें सेकेंडरी का काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3, इसमें भी काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3, दोनों सिमिलर है, तो क्या लिखेंगे? चूँकि 1 पर ही है तो सीधे लिखेंगे क्या, 2 है, लिखेंगे डाई, ब्रैकेट में 1 2 3 क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और ये आपका क्या हो गया? 4 1 कार्बन मीथेन। तो मिडिल में प्रेजेंट होने के कारण 5 नंबर रूल्स बिल्कुल क्लियर है, ये PC में सेलेक्ट होगा और इसको हम लोग लिखेंगे मीथेन। और चूंकि इससे दो एक ही तरह का ग्रुप अटैच है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल मीथेन। क्लियर? तो ये सब क्वेश्चन आपको नीट एग्ज़ाम में, IIT एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है। इंटर में आपको जो हम फर्स्ट सेकंड रूल्स पर जो एग्जाम्पल छोटा छोटा बताए थे वही सब आएगा, ठीक है। तो आप इसके हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन को, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट, IUPAC जितना हम आपको बताए थे उस पर प्रैक्टिस करना है, और वो सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर, जैसा कि हम जानते हैं कि आइसोमर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक के पास एक कैपेसिटी होती है मॉलिक्यूल फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट बनाने का। यानी कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होती है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, और उसका मॉलिक्यूल फार्मूला एक ही होता है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स आइसोमर्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफर फ्रॉम अ स्ट्रक्चर फार्मूला इज नोन एज देयर आइसोमर्स। हिंदी में उसको बोलते हैं समवैता। जिस यौगिक का अणुसूत्र एक समान हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, वैसे यौगिकों को बोलते हैं समवैता। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, क्या है? आइसोमर्स इन फिनॉल्स, ठीक है। क्या है आइसोमर्स? द phenomenon in which organic compounds आप बोल सकते हो, फिनॉल्स बोल सकते हो, have same molecular formula but they differ from a structural formula are known as, हाँ ठीक है, known as isomerism, are known as what? Isomerism, and the compounds are called isomers। तो ध्यान दीजिए, आइसोमर्स बोलेंगे कंपाउंड्स को और आइसोमेरिज्म बोलेंगे उस फेनोमेनन को जिसमें उसका मॉलिक्यूल फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? कि कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र एक समान हो और वह अलग अलग प्रकार का संरचना सूत्र बनाता हो। तो जो अलग अलग प्रकार का संरचना सूत्र होगा वही कहलाएगा समवैता, समावयवी, और प्रक्रिया कहलाएगा समवैता। लेकिन फिनॉल की बात कर लेते हैं तो फिनॉल का मॉलिक्यूल फार्मूला होता है C6H5OH।
अब देखो इसमें कार्बन का नंबर चेंज हो नहीं सकता क्योंकि ये रिंग ही बनाएगा, और OH कहीं भी अटैच कर दो तो वो 1 हो जाएगा। यानी C6H5OH जो है वो अलग अलग संरचना सूत्र नहीं बनाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये समवयता नहीं दर्शाता है। समवयता यानी आइसोमर दर्शाने के लिए कम से कम OH का नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल C6 जैसे ही 2 करेंगे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, C6H4OH होल ट्वाइस हैव गिवन आइसोमर्स, ठीक है। इसके डिफरेंट आइसोमर्स कैसे बनेंगे? फर्स्ट वन आप क्या कर सकते हो, OH को कहीं भी लगा दो, एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं, क्लियर। जैसे हम OH को यहाँ और यहाँ लगाएं, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, ठीक है। एक सेकंड देखते हैं, हम एक OH को यहीं रहने देते हैं और जो सेकंड OH है इसको हम इस कार्बन पर से हटाकर यहाँ लगा देते हैं। देखो तो यहाँ लगा देते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? काउंटिंग आप यहाँ से करोगे तो 1 2 3 और यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3, यानी IUPAC आपको डिफरेंट आएगा। दैट मीन्स आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डाइऑल। और एक थर्ड देखते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? काउंटिंग आप यहाँ से कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,4 डाइऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,4 डाइऑल, ठीक है। इस तरह का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम OH का नंबर और बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा? C6H3 OH का होल ट्राइस have given isomers। आइसोमर्स का मतलब वेरी सिंपल, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो फर्स्ट बनाते हैं, 3 है तो आपके माइंड में आ रहा होगा यस सर आई हैव डन फर्स्ट वन। हम पहला बना लिए, बिल्कुल आप सही बनाया है। 3 कंटिन्यू ऐड कर देते हैं। काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी क्या यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3, या यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3, यहाँ से कभी मत कर दीजिएगा। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम 2 के पोजीशन को छोड़ देते हैं और तीसरे को यहाँ लेके आ जाते हैं। OH OH और एक को यहाँ लेके आ गए। ऐसे कंडीशन में काउंटिंग कहाँ से होगा? काउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे काउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है? अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हो तो 1 2 3 4 आपके सामने आएगा 1 3 4, और आप यहाँ से काउंटिंग करते हो तो 1 2 3 4 5, यानी 1 2 5 क्या आता है? 1 2 5। और आप यहाँ से काउंटिंग करते हो तो 1 2 3 4, यानी आपका आता है 1 2 4। अब ध्यान दीजिए 1 3 5 से बेस्ट कौन है? 1 2 4। क्लोज आना चाहिए ना, 1 3 से बेस्ट है कौन? 1 2। तो हमारा ये वाला मेथड बेस्ट होगा, तो हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे। और इसका नाम क्या लिखेंगे? बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल। ये ध्यान रखना है, 1 2 4 बेस्ट है, 1 3 4 रॉन्ग हो जाएगा, 1 2 5 भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। C यानी थर्ड नंबर। इस बार हम OH को यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं, तभी डिफरेंट बनेगा। हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं बना सकते। काउंटिंग आप कहीं से भी करोगे, यहाँ से भी करोगे तो 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी करोगे तो इसका नाम आ जाएगा बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल। इसका नाम क्या है? बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल। आप इन तीनों से ज़्यादा डिफरेंट आइसोमर्स नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते? एक रफ सीट हम यहाँ करके देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, एक OH को यहाँ लगा देते हैं
एक OH को यहाँ लगा देते हैं और एक OH को यहाँ लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग कैसे हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा मतलब मैच कर जाएगा किसी न किसी से। देखो तो काउंटिंग अब यहाँ से करो पहले 1 2 3, तो एक आपका आएगा मेथड 1 2 3 4, 1 3 4, यहाँ से काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5, यानी 1 2 5, और यहाँ से काउंटिंग करते हो तो 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 4, यानी 1 2 4 1 2 5, ये रॉन्ग, 1 2 1 3 ये रॉन्ग। बेस्ट कौन होगा, 1 2 4, जो आप ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हो 1 2 4 ट्राई करो। तो कहने का मतलब है कि आपको अलग अलग लगेगा, पर वो अलग अलग है कि नहीं वो एग्जैक्ट पता चलेगा IUPAC से, ठीक है। तो ये आपका बनेगा डिफरेंट टाइप का क्या, आइसोमर्स। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रफ शीट को हम हटा देते हैं ताकि आपके पास एक फ्रेश पेज बन सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट एक और प्रैक्टिस करते हैं आइसोमर्स का ही। थर्ड एग्जाम्पल, C6H5CH2OH हैव गिवन आइसोमर्स। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको बनाने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है या पूछ सकता है नंबर ऑफ आइसोमर्स हैव C6H5CH2OH। ऑप्शन में होगा 1 2 3 4 समथिंग। तो बिना बनाए आप इसका आंसर भी नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, जैसा स्ट्रक्चर आपको मॉलिक्यूल फार्मूला दिख रहा है, आपके माइंड में एक और आएगा कि अच्छा C6H5 है, तो सर यहाँ रिंग बनेगा, बिल्कुल सही है बनेगा। और CH2 हम कहीं भी अटैच कर देते हैं, साथ में क्या अटैच कर देते हैं, OH। सही बात है, एक बन गया, ठीक है, ये बन चुका है। और इसका नेमिंग क्या होगा, आप IUPAC में पढ़ चुके हैं। कॉमन नेमिंग भी इसका लिख देते हैं। इसका कॉमन नेमिंग है बेंजाइल एल्कोहल, जिसका IUPAC क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं फिनाइल मिथेनॉल। क्या लिख सकते हैं, फिनाइल मिथेनॉल। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये जो OH है ये ओपन चैन के कार्बन से अटैच है। ओपन चैन का कार्बन एक ही है और हम वहाँ चेंज कर नहीं सकते, ऊपर नीचे दाएं बाएं लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हम इसको लेके आते हैं रिंग के पास, और हमको पता है कि रिंग के पास जो है कार्बन के साथ साथ एक एक हाइड्रोजन भी है। और अगर इस हाइड्रोजन से ये अटैच होता है OH, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अटैच हम यहाँ कर देंगे ताकि कार्बन का वैलेंसी भी पूरा हो सके। क्योंकि अगर हम कार्बन का वैलेंसी नहीं पूरा करते हैं, मान लो यहाँ रिंग अटैच है, ठीक है, OH हट जाएगा तो 2 ही हाइड्रोजन बचेगा ना, तो ये इनबैलेंस हो जाएगा। जहाँ पर अटैच होगा वहाँ वाला हाइड्रोजन को हम लाकर यहाँ लगा देंगे, तब जाके कार्बन का टेट्रा वैलेंसी भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। तो ये बन गया। अब ऐसे कंडीशन में आप जहाँ OH लगाओ काउंटिंग वहीं से होगा। ये होगा 1, ये 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या होगा, फिनॉल, ठीक है। अब बहुत आसान है थर्ड बनाना। आप क्या करोगे, OH का पोजीशन चेंज करते चले जाओगे, तब तक चेंज करोगे जब तक IUPAC डिफरेंट बनता जा रहा है। हम CH3 का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पर पोजीशन जिसका भी चेंज करे काउंटिंग तो यहीं से होगा, OH के पास से 1 2 3, इट इज़ व्हाट, इट इज़ 3 मिथाइल फिनॉल। ये हो गया आपका 3 मिथाइल फिनॉल। और नंबर 4th, आप CH3 को यहीं रहने दो, OH को लेकर यहाँ आ जाओ, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, या 1 2 3 4, किसी भी नंबर से 4th नंबर पर आएगा। और इट इज़ व्हाट, 4th मिथाइल फिनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट क्या बनाएंगे, आइसोमर्स बनाएंगे। जितना भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, दीज ऑल आर कॉल्ड आइसोमर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे। और इस प्रक्रिया को, इस फेनोमिनन को बोलते हैं क्या, आइसोमेरिज्म। तो फिनॉल का आइसोमेरिज्म में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहल का स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स। लेकिन ध्यान दो, टॉपिक फिनॉल है, हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल का स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल।
इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, और इसको थोड़ा सा समझते हैं। स्ट्रक्चर एक वे है जिसमें हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं कि वही भाई वो मॉलिक्यूल किस बॉन्ड से अटैच है, बॉन्ड लेंथ कितना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास है कि नहीं उसके आउटर मोस्ट सेल में, और वो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जनरली हम लोग जानते हैं फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, जिसमें मेनली फंक्शनल ग्रुप है OH, और यह एक सब्स्टिट्यूशन चैन है। और एल्कोहल का ये मैच करेगा, एल्कोहल का होता है R बॉन्ड OH, जिसमें ये एलिफेटिक चैन होता है, और फिनॉल में एरोमेटिक चैन होता है। तो ये होगा कैसे, इसमें सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके एक तरफ अटैच होगा कौन, फिनॉल, जिसको हम लोग C6H5 लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये एक इस तरह से बेंट हुआ एंगल होगा जिससे कौन प्रेजेंट अटैच होगा, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि ये 2 इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो किसी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोन पेयर। यानी जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से केवल 2 ही वो बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे लोन पेयर, यानी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 है। दूसरी चीज़, ये जो बॉन्ड एंगल है कार्बन के साथ, चूँकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ इसको बोलते हैं, ये है 136 पिकोमीटर। एल्कोहल के पास 142 होता है, यानी एल्कोहल से इसका बॉन्ड लेंथ लेस होता है। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये अप्रॉक्सीमेट एल्कोहल के इक्वल होता है, ये होता है 109 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ठीक है। आप इसको एल्कोहल से कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल लगभग सेम होता है, बॉन्ड लेंथ उसका होता है 142, उसमें भी लोन पेयर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटम में तो सेम लोन पेयर होगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है इसके हाइब्रिडाइज की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। हाइब्रिडाइज इसका क्या होता है, sp3। हाइब्रिडाइज का मतलब होता है कि ये टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेगा, sp3 बनाएगा। इसके पास लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर भी 2 है, एक पेयर इधर और एक पेयर इधर, ठीक है। इसी को लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल में, क्या लिखेंगे, द सेंट्रल एटम्स ऑक्सीजन present in phenol has sp3 hybridized with the other molecules, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, it form covalent bond with carbon atoms with 136 picometer bond length and 109 degree bond angle between carbon and हाइड्रोजन एटम्स। दैट मीन्स कहने का मतलब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और करते क्या है भाई, फिनॉल के पास जो भी मॉलिक्यूल है वो किस तरह से अटैच है। तो जनरली ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है, हाइड्रोजन के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है। इसके बीच में कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 109। बॉन्ड लेंथ कितना है, 136। एल्कोहल के साथ कभी कभी कंपेयर ही पूछ देता है। इसके पास 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ दैट क्लियर। और इसमें कुछ भी रिप्रेजेंट हम लोग नहीं करते। इससे आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ध्यान दीजिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। भाई क्या लिखेंगे, इसको सुनकर आप आसानी से लिख सकते हो रिटन में। आप फेयर कॉपी पर क्या लिखोगे कि फिनॉल में जो अणु प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फिनॉल में जो अणु प्रेजेंट होते हैं उसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन
sp3 प्रसंकरण बनाता है, ठीक है, जो भी इसमें अणु होते हैं sp3 प्रसंकरण बनाता है, और सहसंयोजक आबंध बनाता है कार्बन परमाणु के साथ। जिस कार्बन से अटैच होता है उसके साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है, जिसमें आबंध कोण 136 पिकोमीटर होता है और आबंध लंबाई 136 पिकोमीटर होता है और आबंध कोण कितना होता है 109 डिग्री के साथ ये जुड़ता है। कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच का जो होता है एंगल होता है। इसको जनरली आप रिटन में लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो भी हम अभी वीडियो बनाए हैं इसको आप लोग बारीकी से देखना है और प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।